हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की कहानी लेकर आया हूं, जो कि हमारे नेल्सन मंडेला कौन थे बच्चों। और ये 10th क्लास से ली गई है हमारी कहानी। 10th क्लास में सेकंड चैप्टर है ये हमारा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं अक्सर, और आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना, इसके आंसर बनाने की कोशिश करना। जब मैं इसको आपको मैं समरी इसकी बता दूं, इसकी हिंदी बता देता हूं, तो आप इसके आंसर की ओर जाना। कैसे इसकी हिंदी इसके अनुसार हम इसके क्वेश्चन और आंसर देंगे, इस बात को आप देखना। ठीक है बच्चों, चलिए पहले हम नेल्सन मंडेला कौन थे हम इनके बारे में जान लेते हैं। बच्चों, नेल्सन मंडेला वाज बोर्न ऑन 18 जुलाई 1918 इन साउथ अफ्रीका। 1918 में 18 जुलाई 1918 में साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। ही वाज साउथ अफ्रीकन ब्लैक नेशनलिस्ट लीडर एंड स्टेट्समैन। और उसके बाद में आगे देखिए, ही स्टडीज लॉ एट विट वाटरसैंड यूनिवर्सिटी। ही fought against the apartheid regimes of South Africa, which believed in racialism. He spent more than 30 years in South Africa prisons. Uh, Finally, he succeeded in giving freedom to the black in South Africa. He was the first black president of South Africa from 1994 to 1999. He was an anti-apartheid revolutionary, political leader, and philanthropist who is also regarded as an icon of democracy and social justice. He was awarded the Bharat Ratna in 1990, Lenin Peace Prize in 1990, and Nobel Peace Prize in 1993. In South Africa, he is called the father of the nation. He died on 5th December 2013 in जोहान्सबर्ग। ठीक है बच्चों, क्या कहने की कोशिश की है नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला के बारे में क्या है, आइए देखते हैं। नेल्सन मंडेला का जन्म आपको तो पता ही है, 18 जुलाई 1918 को हुआ था। और कहाँ हुआ था ये? साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है बच्चों, और वे दक्षिण अफ्रीका के जो है राष्ट्रीयवादी नेता और राजनेता थे। दक्षिण अफ्रीका के ये पहले ब्लैक, श्वेत यानी कि ब्लैक को हिंदी में श्वेत बोलते हैं। ठीक है, काले राजनीति और नेता थे, राष्ट्रवादी और नेता थे। ठीक है, उन्होंने स्विट्जरलैंड विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की थी। ठीक है, स्विट्जरलैंड से जो है इन्होंने पढ़ाई की थी, किस चीज की? वकालत की। वे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद, यानी कि रंगभेद जानते हो आप? रंगभेद क्या होता है? ये प्रथा चल रही थी साउथ अफ्रीका में कि काले हैं, ये गोरे हैं। साउथ अफ्रीका में दो ही किस्म के लोग थे। पहले अंग्रेज जो है, जो गोरे होते थे वो काले लोगों पर राज किया करते थे, काले लोगों को शोषण किया करते थे। ठीक है, वो काले लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा करते थे। तो ये थी हमारे नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला जो है क्या थे? इन्होंने रंगभेद वाले शासन के खिलाफ लड़े, जो नस्लवाद में विश्वास करता था। इन्होंने क्या देखा कि जो अंग्रेज थे, जो सफ़ेद लोग, जो गोरी चमड़ी वाले, वो काले लोगों को गुलाम बनाकर रख रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं उनका। तो नेल्सन मंडेला को ये बात पसंद नहीं आई, तो नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई। जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो क्या हुआ? ठीक है, देखिए आगे क्या हुआ। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की जेलों में, जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो अंग्रेजों ने क्या कहा, यानी गोरे लोगों ने क्या करा, इन्हें 30 साल के लिए कारागार में बंद कर दिया, जेल में भेज दिया, यानी कि ठीक है, बंदी बना लिया गया। अंत में वे दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों को स्वतंत्र दिलाने में सफल हो गए। अब फिर इसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने नेल्सन मंडेला जो है ना विजय पा लिए। इन्होंने ये 30 साल के बाद ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर काले लोगों को स्वतंत्रता दिला दी। इन्होंने सफल हो गए ये अपनी कामयाबी में। ठीक है, वहां पर रंग भेदी प्रथा इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दी।
जो हमारी ये रंग भेदी प्रथा चल रही है, तुम काले हो हम गोरे हो, ये जितने भी नियम लगाए थे अंग्रेजों ने गोरे लोगों ने, वो सब खत्म कर दिए। वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। मतलब दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने, काले, जो कि काले थे हमारे नेल्सन मंडेला जी। और ये 1994 से 1999 तक रहे थे। वे रंग भेद के खिलाफ एक क्रांतिकारी थे और ऐसे राजनेता व परोपकारी थे जिन्हें लोकतंत्र व सामाजिक न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे इसमें क्या कहा था इसने 1990 में 1990 में भारत रत्न और 1990 में ही लेनिन शांति पुरस्कार और 1993 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग में उनका निधन हो गया। ठीक है बच्चों, ये थी बच्चों अबाउट द ऑथर के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या। चलिए बच्चों, बिफोर यू रीड भी देख लेते हैं। बिफोर यू रीड क्या कह रहा है? Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? नंबर 1 है हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नंबर 2 है हमारा साउथ अफ्रीका, नंबर 3 है हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्या कहा इतने में? इसने कहा है अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब रंग भेद यानी कि काले और गोरे लोग जो है एक राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। सेपरेट यानी कि अलग करती थी जो कि लोगों को, ठीक है, जो कि लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती थी। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए 3 देशों में से किस देश में हाल ही तक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी, ऐसी राजनीतिक सिस्टम रहा? ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में? ये क्या आप बता सकते हैं इनमें से किस में रहा ऐसा? आइए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। हैव यू हेयर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had spent 30 years in prison to finally democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. अभी बच्चों हमने पढ़ा ये वो अभी जो हमने पार्ट पढ़ा वो पुरानी बुक से उठाया गया था। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्या है इसमें है। क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला और उनकी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने रंग भेद के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। मंडेला को 30 साल के लिए जेल भी भेजा गया था, ये तो आपको भी बताया मैंने। ठीक है, आखिरकार 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला वो वहाँ के जो है अफ्रीका के क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हुआ बच्चों? इसमें हुआ है हमारा अपनी आत्मकथा के इस छोटे से हिस्से में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि पूरी जनवरी में उसने थोड़ा सा ही जो हिस्सा है हमारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वो उठाया और उसमें मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर उद्घाटन के बारे में, ऐसा एक उद्घाटन होने जा रहा है जिसके बारे में बात करते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह अवसर क्या हो सकता है? 10 मई 1994 का दिन था। इसके बारे में आप बीबीसी न्यूज़ पर जाकर के, बीबीसी न्यूज़ चैनल पर जाकर के 10 मई 1994 का दिन सर्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जहाँ से इस चैप्टर की कहानी शुरू हो रही है। ठीक है, ये हमारा हो रहा है स्टार्ट 10 मई देन। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है 10th May, then bright and clean. For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitary and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. ठीक है, आगे देखिए। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली
lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria for decades. This had been the seats of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different color and nations for the installed installation of South Africa's first democratic non-racial government। देखिए बच्चों, 10 मई का 10 मई का दिन था, जो कि ब्राइट चमकीला और साफ था। और पिछले कुछ दिनों से मैं गणमान्य लोगों से, बहुत उच्च लोगों से, गणमान्य लोगों से मैं और नेताओं से मिलने में व्यस्त था, जो कि मुझे बधाइयाँ देने के लिए आ रहे थे, जो उद्घाटन समारोह के प्रारंभ होने से पहले यानी इनॉग्रेशन से पहले वो मुझे बधाइयाँ देने के लिए आ रहे थे, गैदरिंग इकट्ठा हो रहे थे। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अब तक की सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ जुटने वाली थी, इकट्ठा होने वाली थी। और उसके बाद क्या हुआ, उद्घाटन समारोह का सुंदर सभागार में हुआ। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड। तो क्या हुआ, उद्घाटन समारोह का आयोजन सुंदर सभागार में हुआ, जिसका निर्माण यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया ने कराया था। और दशकों से यह गौरव की शक्ति का प्रदर्शन करता रहा। अब यह दृश्य है इंद्रधनुषी भीड़ का। यहाँ विभिन्न रंगों और देशों के लोग आ पहुँचे। दक्षिण अफ्रीका की पहली गैर नस्लवादी सरकार की स्थापना समारोह में भाग लेने के लिए कौन आ गए थे, दक्षिण अफ्रीका की नस्लवादी सरकार में। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या बोला इसने। ऑन डेट लवली ऑटम डेट डे आई वाज एक्म्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी ऑन द पोडियम। MRD Clark was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pleased to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people, to the assembled guests and the watching world, I said। देखिए बच्चों, ये है हमारे नेल्सन मंडेला। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है हमारा ऑन डेट लवली ऑटम क्या कहा है। पतझड़ के उस सुहाने दिन में अपनी बेटी जेनानी के साथ था। मंच पर सबसे पहले डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। तब तोबो मेवेकी को प्रथम टोबेको मेवेकी की को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। जब मेरी बारी आई, मैंने संविधान का सम्मान करने तथा आत्मसात करने की शपथ ली और स्वयं को गणतंत्र तथा इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। वहाँ एकत्रित अतिथियों एवं दूरदर्शन के माध्यम से देख रही सारी दुनिया से मैंने कहा, क्या कहा मैंने, आइए देखिए। Today all of us do why our presence here confer glory and hope to newborn liberty our out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long,
must we want a society of which all humanity will be proud। तो क्या कहा देखिए, आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा नवजात स्वच्छंदता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक जारी असामान्य मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। इसी में जो है इन्होंने ये बताया कि काले लोगों का अब कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अब गोरे लोग हम पर रोक टोक नहीं करेंगे, हम पर गुलामी नहीं कराएंगे हमसे, ठीक है। अब धीरे धीरे सारी उनके लगाए हुए सारे नियम हम हटा देंगे, ये आश्वासन दिलाने की कोशिश की है। देखिए इन्होंने अब आगे क्या कहा, आगे पैसेज में देखिए, वी हु वर outlaws not so long ago। दोबारा देखिए, we who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be host the nations of the world on our own soil। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। देखिए अब हमारे नेल्सन मंडेला जी क्या कहते हैं, जो इतने लंबे समय तक दुनिया के कटे रहे, दुनिया से लड़ते रहे, आज हमें संसार के अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेज़बानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। यानी कि जितने भी वहाँ पर लोग आए थे ये उनका सम्मान कर रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पधारे हैं। We have at last achieved our political emancipation। We please ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। Never and never again shall it be that this beautiful land will against experience the oppression of one by another। The sun shall never set on so glorious a human achievement। Let freedom reign। God bless अफ्रीका। क्या कह रहा है अब नेल्सन मंडेला जी, ये कह रहे हैं हमने अंततः आखिर तक अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। हम वादा करते हैं कि हम अपने सभी लोगों को चले आ रहे गरीबी के बंधनों से या अभावों के बंधनों से, कष्ट के बंधनों से, दुख के बंधनों से, लिंग भेदभाव के बंधनों से और अन्य प्रकार के भेदभाव के बंधनों से मुक्त कराएंगे। नेल्सन मंडेला क्या कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं अभी, ठीक है। कभी नहीं लेट्स फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है। यहाँ तक में हमने कभी नहीं यह सुंदर धरती फिर कभी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण का गवाह नहीं बनेगी। मानव द्वारा प्राप्त इस उच्च अभिप्राप्ति का सूर्य कभी अस्त ना हो। स्वतंत्रता का साम्राज्य हो, अफ्रीका को ईश्वर का आशीष मिले। ऐसी बात कही है उन्होंने हमारे नेल्सन मंडेला ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा
A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. देखिए क्या कहा है इसने, कहा है कि कुछ क्षणों बाद हम सभी ने आदर भरे विस्मय से अपनी नज़रें उठाईं। एक शानदार दक्षिणी अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टरों और सेना वाहकों की कतार यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से एक निश्चित एक क्रम में गर्जना करते हुए यानी कि गरजते हुए गुजर हुई। और वह न केवल एक सेना शक्ति और निश्चितता का प्रदर्शन था, बल्कि एक नमूना था सेना की वफादारी का। प्रजातंत्र में और साफ और सही तरीके से चुनी गई नई सरकार के लिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कहा है। ओनली मोमेंट before the highest generals of the South African Defence Force and police their chest barricaded with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. क्या कहा इसने आगे को? आगे कहा केवल कुछ ही क्षण पहले ही दक्षिण अफ्रीका की सेना और पुलिस बल के उच्च अधिकारियों ने जिनके सीने रिबन और मेडलों से दमक रहे थे, मुझे सलामी दी थी और अपनी वफादारी की शपथ ली थी। मैं इस तथ्य से भी बेखबर नहीं था कि कुछ साल पहले तक वे मुझे सलामी नहीं देते बल्कि मुझे गिरफ्तार करते थे। अंत में भी बनाते हुए इम्पाला जेट दक्षिण अफ्रीका के झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ते निकल गए। जैसे कि तुमने देखा होगा जब कोई प्रधानमंत्री बनता है सल्यूट देते हैं, तिरंगे के रंग में हवाई जहाज़ के द्वारा रंग छोड़ा जाता है अपने देश के लिए। जैसे कि अमेरिका के लिए है, अमेरिका के झंडे का रंग जेट के द्वारा छोड़ा गया था, ठीक है। तो उस तरह से सलामी दी थी वहाँ पर सेनाओं ने भी, जिनके कंधों पर मेडल लगे थे, रंग बिरंगे तमगे, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या हुआ। आगे है हमारा द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एथेम्स एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग निकोइस सिकले Africa and blacks singing die steam the old anthems of the republic, although that day and neither group knew the lyrics of the anthems they once despised. They would soon learn the words by hearts. क्या हुआ इसमें हुआ मेरा दिन मेरे लिए यादगार तब बन गया जब हमारे दो राष्ट्रीय गान गाए गए और जब मैंने देखा कि गोरों ने गाया काशी सी के लेल आई अफ्रीका और अश्वेतों ने
गणतंत्र का पुराना गान डाई स्टैम गाया। हालांकि उस दिन किसी भी समूह को राष्ट्रीय गान की सही धुन नहीं पता थी, जिसे उन्होंने कभी बहुत ही निम्न नज़रों से देखा था, पर वे जल्द ही अपनों शब्दों को दिल से याद कर लेंगे। यानी कि नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत तुच्छ नज़रों से देखा था, पर वे भी जल्द ही शब्दों को दिल से याद कर लेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय गान पहले कभी गाया नहीं था, उन्हें किसी को भी तमीज़ नहीं थी कि राष्ट्रीय गान कैसे गाया जाता है। ठीक है, दिल से। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कहा। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa paged up their difference and erected a system of racial dominations against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they create formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and may on 8th decade as a mandate system had been. ठीक है, क्या कहा इसने, और आगे देखिए। इसने कहा है overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. क्या कहा, देखिए, उद्घाटन के समय क्या कहा इसने, उद्घाटन के दिन मैं इतिहास के भाव से अभिभूत था। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में एंग्लो वॉर युद्ध के कुछ वर्षों बाद और मेरे स्वयं के जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले जो लोग हुआ करते थे, राष्ट्रों ने अपने मतभेद भुला दिए तथा अपनी ही भूमि के काली चमड़ी वाले समुदायों के विरुद्ध जातिगत प्रभुत्व की एक व्यवस्था खड़ी कर दी। और उस समय उसके बाद क्या हुआ था, उस ढांचे ने जो कि उन्होंने खड़ा किया, उनसे कठोरतम, सबसे अधिक अमानवीय समुदायों में से एक का आधार बनाया, जैसे संसार ने कभी नहीं जाना था। जैसे कि तुमने देखा होगा, जब ये जीत गए तो फिर काले लोग जब जीत गए, हमारे नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बना दिए गए, तो इसके बाद में जो है अफ्रीका जो गोरे लोग थे उन्होंने इनसे हाथ मिला लिया, इनको फिर कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनके जो है रूल लगाए हुए जो थे गोरे लोगों के, वो सब हटा दिए गए थे नेल्सन मंडेला जी ने। समुदाय में से एक का आधार बनाया गया और संसार ने कभी नहीं जाना था। अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में तथा आदमी के रूप में क्या हुआ था, रूप में मेरे खुद के 8वें दशक में वह व्यवस्था सदा के लिए नष्ट हो गई थी तथा इसका स्थान उस व्यवस्था ने ले लिया था जो सभी जन समुदायों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता को ही उनकी त्वचा के रंग पर ध्यान न देते हुए मान्यता देती थी। ठीक है, जो कि हमारी त्वचा पर ध्यान न देते, वो उनके स्किल पर ध्यान देती थी। आगे देखिए, आगे क्या कहा इसने। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, that long
and novel line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had brought. क्या हुआ इसके बाद बच्चों, आइए देखिए। वह दिन, जब उन्होंने बताया डेट डे, उस दिन या वह दिन हज़ारों लोगों के अकल्पनीय यानी कि इमेज कल्पना करने योग्य नहीं थे, ठीक है, बलिदानों के द्वारा आया था। यानी कि सेक्रीफाइस मतलब बलिदान के द्वारा हज़ारों लोगों के उसमें आए थे। ऐसे लोगों के बलिदानों द्वारा कष्टों को ना तो कभी गिना जा सकता है और ना मूल्य चुकाया जा सकता है, ना ही उनके सेक्रीफाइसों को गिना जा सकता है और ना ही उनका मूल्य कभी चुकाया जा सकता है। ऐसा हमारे कौन कह रहे हैं? नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं। मैंने उस दिन महसूस किया था, जैसे कि मैं पहले भी महसूस करता आ रहा हूँ, कि मैं उन अफ्रीकी देशभक्तों को ऋणी हूँ, यानी कि मैं उनका हमेशा कर्जदार रहूँगा, जो मुझसे पहले जा चुके हैं। बलिदानियों की जो लंबी और आदर्श पंक्ति समाप्त हो गई थी, वह मेरे साथ फिर शुरू हो गई। मुझे दुख था कि उन बलिदानियों को धन्यवाद देने में असमर्थ था और वे यह देखने में असमर्थ थे कि उनके बलिदानों ने क्या हासिल किया है। ये सब बात कह रहे हैं हमारे नेल्सन मंडेला जी। आइए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है द पुलिस ऑफ अपार्थेड created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another intended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthils, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers, the Roberts Subucus of our time, men of such extraordinaries. देखिए क्या कहा इन्होंने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। देखिए क्या कहा, रंग भेद यानी कि क्या कहा, पुलिस की बात बताई इन्होंने। रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा तथा कभी ना भरने वाला घाव दिया था। जो गोरे लोग थे हमारे काले लोगों को एक ऐसा घाव दिया था नेल्सन मंडेला को जो कभी ना भरा जा सकता है। हम सब यदि अनेकों पीढ़ियाँ या नहीं तो अनेकों वर्ष बिताएंगे उस गहरे जख्म को भरने के लिए, लेकिन अनेकों दशकों के दमन, अत्याचार एवं निर्दयता का एक अप्रत्यक्ष प्रभावी ही था, जिसने ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डेडूस, ब्रॉम फिशर, रॉबर्ट सुबुकवेस जैसे अद्भुत साहस, बुद्धि और नेकी से क्या थे, बुद्धि और नेकी से करेज, विजडम एंड generosity that there may never be none again. Perhaps it required such depth of operations to create such heist of characters. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. देखिए क्या कहा, बुद्धि और नेकी से पूर्ण लोगों को पैदा किया था, जो शायद फिर से कभी नहीं होगा। शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन, अत्याचार की ज़रूरत पड़ती है। मेरा देश खनिजों
हीरे मोतियाँ से पूर्ण है, यानी कि मेरे देश में हीरे मोती ये खनिज यानी कि अनाज बहुत है जो इसकी भूमि के नीचे दबे पड़े हैं, लेकिन मैंने सदैव ही यह जाना है कि इसकी महानता दौलत इसके आगे है जो शुद्धतम हीरो से अधिक सुंदर एवं सच्चे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इससे आगे क्या कहता है नेल्सन मंडेला जी। क्या कहते हैं इससे आगे? इट इज़ फ्रॉम दीज comrades in the struggles that I learned the meaning of courage time and again. I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imaginations. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquered that fear. देखिए क्या बात आई है आगे की। संघर्ष के इन कॉमरेड्स साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ जाना है। अनेक अवसर अनेक मौके पर मैंने एक विचार पर स्त्री और पुरुषों को अपना जीवन संकट में डालते तथा जीवन देते देखा है। मैंने पुरुषों को बिना टूटे उस शक्ति का लचक को दिखाते हुए देखा है जो कल्पना को चुनौती देती है। आक्रमणों तथा यातनाओं के सामने खड़े देखा है। जैसे मैंने सीखा कि साहस और भय का अभाव नहीं है बल्कि इस पर विजय है। बहादुर आदमी वह नहीं है जो डर महसूस नहीं करता बल्कि वह है जो उस डर पर विजय पा लेता है। ऐसा हमारे कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि जब वो राष्ट्रपति बन गए तो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने ऐसी स्थितियाँ ऐसी परिस्थितियाँ मैंने सब देखी हैं। ये देखिए आगे देखते हैं। No one is born hating another person's because of the color of the skin of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to resource me and keep me going. Man's godness is a flame that can be hidden but never extinguished. ठीक है, देखिए क्या बात है इसमें कहा है इन्होंने, कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं होता है जो कि दूसरे इंसान से उसकी चमड़ी के रंग भेद के बारे में पूछ सके या धर्म के बारे में या उसके पारिवारिक की वजह से नफरत करता हो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है। लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए और यदि वे नफरत करना सीखते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम उससे विपरीत इंसानी दिल में कहीं ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से आता है। ये कौन कह रहे हैं? हमारे नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। जेल में सबसे निराशा के समय में भी जब मैं और मेरे साथियों को दर्द झेलने की आखिरी क्षमता तक पहुंचा दिया जाता था तो मैं उनसे किसी एक रक्षक की आंखों में चाहे एक क्षण के लिए ही इंसानियत की एक झलक देख पाता था, परंतु वह झलक मुझे आश्वस्त करने और आगे बढ़ते रहने के लिए काफ़ी होती थी। मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी ज्योति है जो छुपाई तो जा सकती है परंतु समाप्त नहीं की जा सकती। ऐसा कौन कह रहा है? ये हमारे नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं, जो जब
जब ये राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। इन लाइफ every man has twin obligations, obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country in a civil and humane। क्या कहा है इसमें? कहा है जीवन में प्रत्येक मनुष्य की दो जिम्मेदारियां होती हैं। जिम्मेदारी अपने परिवार, अपने माता पिता और बच्चों के प्रति, और उसकी जिम्मेदारी होती है अपने लोगों और समुदायों, अपने देश के प्रति। देखिए आगे क्या कहा, आगे कहा सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन inclinations and abilities, but in a countries like South Africa it was almost impossible for a man of my worth and color to fulfill both of those obligations in South Africa। A man of color who attempt to live as a human being was punished and insulated in South Africa। A man who tried to fulfill his duty to his people was inevitable। ठीक है, आगे देखिए raped from his family and his home and was forced to live a life part। देखिए क्या कहा इसने यहाँ तक, लाइफ बट ट्विलाइट existence of secrecy and revelations। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। क्या कहा, सोसाइटी समाज, ईच मैन मतलब प्रत्येक आदमी, एक सभ्य और एक इंसान समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने झुकाव और योग्यता के आधार पर इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ है। परंतु दक्षिण अफ्रीका में जैसे देश में, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे पैदाइश के सालों में और मेरे रंग के साथ इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना लगभग क्या है, लगभग नामुमकिन था। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत यानी कि गोरे लोग मनुष्य आदि इंसान की तरह रहने की कोशिश भी करता तो उसे सज़ा दी जाती थी। यानी कि जो गोरे लोगों की तरह रहने की कोशिश करता उसे सज़ा दी जाती थी और अलग थलग कर दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई मनुष्य अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश भी करता तो उसे ज़बरदस्ती अपने परिवार और घर से अलग कर दिया जाता था। कितनी बड़ी जाति होती थी। देख रहे हो आप नेल्सन मंडेला के साथ में क्या हुआ था। जब नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ तब से लेकर अब साउथ अफ्रीका में जब इन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया तो, और एक अलग अलग जीवन जीने पर मजबूर किया जाता था। एक विद्रोही और रहस्यमयी धीमी रोशनी वाली ज़िंदगी में मैंने शुरुआत में अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना, परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मैं एक बेटे भाई और एक पिता और एक पति की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा था। ये ऐसा कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला जी कह रहा है कि जैसे उनके साथ में हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहा नेल्सन मंडेला ने। आगे कहा है आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी free। I was born free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast millions under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls as long as always obeyed my father and abided by the customs of my tribe. I was not troubled by the laws of man or God।
क्या कहा है आगे? आगे कहा है इन्होंने, मैं आज़ाद होने की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था, आज़ाद हर उस तरीके से जीने जिसे मैं जानता था। मेरी माँ की झोपड़ी के नज़दीक स्थित खेतों में आज़ाद दौड़ने के लिए, मेरे गांव से होकर बहने वाली साफ नदी में आज़ाद होकर तैरने के लिए, भुट्टो को तारों की छाव से भूनने के लिए तथा धीरे धीरे चलते हुए बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और अपने कबीले के रीति रिवाजों से जुड़ा रहा, मैं ईश्वर के बनाए हुए नियम व इंसान के बनाए हुए कानूनों से परेशान नहीं था। ऐसा किन्होंने कहा? हमारे नेल्सन मंडेला ने कहा जब ये राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहा इन्होंने। आगे कहा है, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transistors transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in a lawful life. देखिए आगे क्या आगे कहा इन्होंने, यह केवल तब हुआ जब मैंने जानना शुरू किया कि मेरी लड़कपन की स्वतंत्रता एक भ्रम थी। जब मैंने नवयुवक के रूप में खोजा कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे पहले ही छीन ली गई थी, तभी से मुझे इसकी भूख होने लगी थी। शुरू में छात्र के रूप में मैं केवल स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहता था, रात में बाहर रह सकने की, जो मैं चाहूँ पढ़ने की और जहाँ चाहूँ जाने की अस्थायी स्वतंत्रता चाहता था। बाद में जोहान्सबर्ग ने मैं नवयुवक के रूप में मैं अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं कमाने, विवाह करने और परिवार बनाने की मूलभूत और सम्मानपूर्ण संभावना पाने की कामना कर रहा था। वह स्वतंत्रता कानूनी जीवन में बाधित होने को नहीं थी। ये कहा था हमारे नेल्सन मंडेला ने। उनके साथ जो जो हुआ वो सब बता रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे हुआ बट देन I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress. Then and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. क्या हुआ आगे? आगे देखिए आगे क्या कहा है इन्होंने। देखिए क्या कहा है इन्होंने कहा है, पर तभी मैंने देखा कि न केवल मैं वरन मेरे भाई बहन भी स्वतंत्रता नहीं हैं। मैंने देखा कि केवल मेरी स्वतंत्रता की ही काटा छाटा नहीं गया था, बल्कि सबकी स्वतंत्रता को काटा छाटा गया था। इसी समय मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ने का निश्चय किया और तभी मेरी अपनी स्वतंत्रता के प्रति मेरी भूख, मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता। क्या कहा आगे और देखिए, आगे बढ़ते हैं। Of my people, it
was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life living loving man to live like a monk. I am no more virtuous or sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I know my people were not free. Freedom is invisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. क्या हुआ इसमें आगे देखिए। इन्होंने बताया कि मेरे अपने लोगों के सम्मान के साथ जीने की इच्छा, यानी कि डिज़ायर मतलब होता है हमारा इच्छा, और आत्मसम्मान ने मेरे जीवन को परिचालित करना शुरू कर दिया, यानी कि मेरा जीवन आगे बढ़ना चालू हुआ, जिसने एक भयभीत नवयुवक को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून से जुड़े महान्यायवादी को अपराधी में परिवर्तित कर दिया, जिसने अपने परिवार को प्यार करने वाले पति को एक बिना घर के व्यक्ति में बदल दिया, जिसने ज़िंदगी से प्यार करने वाले को एक सन्यासी में बदल दिया। मैं अब किसी भी दूसरे व्यक्ति से अधिक गुणवान या आत्मत्यागी नहीं हूँ, किंतु मैंने पाया कि मैं तुच्छ और सीमित स्वतंत्रता का आनंद न ले सका जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्रता अभिवाज्य है। मेरे अपने लोगों पर जो जंजीरें थीं वही सब पर थीं, और सबकी जंजीरों में भी जकड़ा हुआ था। देखिए नेल्सन मंडेला जी आगे क्या क्या बातें बता रहे हैं अपने बारे में। सारी बातें बता डाली हैं, जो उनके साथ हुआ, जो उनके लोग साथ हुआ। ठीक है, क्या हुआ इसके आगे। आई नो डेट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हार्टेड। ही इज locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. क्या कहा इन्होंने आगे। इन्होंने कहा है मैं जानता था डेट की दमनकारी, क्या कहा, ऑपरेशन जो चक्र चल रहा था दमनकारी को उतनी ही निश्चयता से आज़ाद होना है जितना कि दमित को। कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणा का कैदी है। वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की सलाखों के पीछे बंद होता है, यानी कि जो भी किसी की स्वतंत्रता छीनता है उसको सलाखों के पीछे बंद करना पड़ता है। मैं सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ उतना ही निश्चय है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली गई हो, दमनकारी तथा दमित दोनों की मानवता समान रूप से छिन जाती है। ये थे हमारे नेल्सन मंडेला जी की कहानी। नेल्सन मंडेला जी ने बहुत सारी बातें बताई, अपने बारे में बताया जब ये क्या हुए, जब राष्ट्रपति बना दिए गए। तो बच्चों ये थे हमारे नेल्सन मंडेला जी की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। अब आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।